नमस्कार साथियों, आज का वीडियो है आधारित स्वर्गीय लक्ष्मीदत्त कांडपाल, जो कि लोहाचौरा गांव के निवासी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके गांव चलते हैं, देखते हैं वहां की पूरी आभा। अगर आपको वीकेंड में यहाँ पर रुकना हो, ठहरना हो, कुछ अध्ययन करना हो तो ये बहुत अच्छी जगह है। 3-4 कमरे इस मकान में है। इसको आप होम स्टे की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम की सुविधा है, पानी की यहाँ पर टंकी है, सब कुछ है। नीचे नौला भी है, प्राकृतिक नौला। ये क्या चीज है? इससे ऊन काटा जाता था पहले। अच्छा, पहले जमाने से ऊन की कटाई होती थी इसमें। ये ऊन काटने का जी वाला चरखा। अच्छा। जो हमारे दादाजी थे लक्ष्मीदत्त कांडपाल जी, चरखा। हाँ चरखा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके द्वारा ये उस समय ऊन बनाते थे। यहाँ दन हथकरघा क्या कहते हैं वो था, दन कालीन घर पे ही बनते थे यहाँ। ये वाली जालियाँ पुरानी, इस तरह की पुरानी खिड़की का डिजाइन आप देखिए, पूरा 3D स्टाइल आपको दिखेगा। और ये बची हुई एक जो खिड़की है, पुराने कृषि यंत्र हैं जो अब दिखते ही नहीं हैं। और ये गागर देखिए आप, बहुत ही नक्काशी देखिए, ताम्र का पूरा इसमें काम है। ये मूसल है, धान कूटने के लिए, मडवे को खाने के लिए इसका काम लिया जाता था। अब धीरे धीरे हमारे पहाड़ की पूरी कल्चर से, खेती बाड़ी से गायब होता हुआ। और ये देखिए, ये पुराना एक बर्तन है। और ये कृषि यंत्र पुराना जो इनके यहाँ पड़ा हुआ है। अब जब से हमारी पूरे कुमाऊं की या कहें हम पूरे पहाड़ की खेती बाड़ी बदली है, तब से प्राचीन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल लगभग कम हो गया या बंद हो गया। उनको बनाने वाले भी अब लोग नहीं रहे, या उनके बिजनेस, उनके जो काम धंधे थे वो भी परिवर्तित हो चुके हैं। क्या आपको याद है मुंशी प्रेमचंद जी का पंचलेट? जी हाँ, जिसे हम गैस कहते हैं। ये अभी भी कहीं कहीं मौजूद है, लेकिन अब अस्तित्व से बाहर है। अभी देखिए इसमें मैंडल लगा हुआ है। यह लालटेन, मिट्टी का तेल डाल के इसे जला के घरों में पढ़ाई करते थे बच्चे। यह है लैंप। ये तमाम चीज़ें यहाँ भी मौजूद हैं। ये पुराने समय का एक ग्वाड़ है जहाँ पर जानवर रहते थे, जिसे गढ़वाल में छानी कहते हैं और हमारे कुमाऊं में इसको ग्वाड़ कहते हैं। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये जानवरों को बांधने के लिए ठोका जाता था। ये पानी की टंकी है, बानड़ा पेयजल योजना, जो एक ज़माने में पूरे गरुड़ घाटी को जो है पानी की सप्लाई इसी टंकी से होती थी, वो ये है। आज इसकी स्थिति खराब है और ये लगभग बंद है। अब ये बानड़ा पेयजल जो टैंक है, इतना बड़ा टैंक, इसके बिल्कुल बराबर में घर घर जल घर घर नल योजना का एक टैंक, एक छोटा सा टैंक बना है। और एक बहुत अच्छा बुग्याल है। ये पांडव स्थल के बाद यही एक सुंदर बुग्याल गरुड़ ब्लॉक में आपको दिख सकता है, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बुग्याल, बरसात में ये और हरा भरा आपको लगेगा। जब गांव में लोग थे, पशुपालन था, तो पशुओं को चराने की व्यवस्था भी थी, चारागाह भी थे, और पशुओं के पीने के लिए जो पानी होता था वो ऐसे पोखरों में इकट्ठा हुआ करता था। लेकिन अब ये सूख चुका है लगभग। और दोस्तों, कैसी रही आपकी दिवाली? मेरी दिवाली तो अभी भी सही है। और बढ़िया है। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? हम गांव में ही है, स्कूल लोहाचौरा इंटर कॉलेज में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय, बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। आप बताओ। आपको अच्छा लगता होगा यहाँ रहते हुए ना? बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे सुकून का ठहराए, ठंडी हवा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमको संजय के साथ कुछ और गांव के साथी मिले। उन्होंने बताया कि ये जगह सुकून वाली है, शांति भरी जगह है, जो आपको इन विजुअल्स में नज़र आ रही होगी। ढलान वाले घास के मैदान है, जो बुग्याल जिसे हम कहते हैं, हिमालयन बुग्याल हम इसे कह सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आकर महसूस कर आनंद आता है, वो शायद विजुअल्स में उतना आनंद ना आ पाए। जो लोक देवता हैं हिमालयन क्षेत्र के, वो कई स्थानों में अभी भी आपको खुले मंदिर के रूप में दिखाई देंगे। कोई बहुत बड़ा निर्माण नहीं होता है, कोई बहुत चमक दमक नहीं होती है। एक मैदान होता है, वहाँ पे कुछ घंटियाँ लोग टाक देते हैं, एक छोटा सा प्रतीक स्वरूप कुछ बना देते हैं, चिन्ह। और इस तरह से आस्था परिलक्षित होती है। जो देव आस्था है, देव के प्रति आस्था है, लोक के प्रति जो आस्था है, उस तरह से भी दिखती है। तो दीपक कांडपाल हैं,
देव भाई, ये पूरा जो आपका अपना पैतृक गांव है, आप कभी कभी यहाँ पे आते हो तो कैसा लगता है? और ये इस जमीन तो बहुत ही उपजाऊ लग रही है, यहाँ तो हल्दी भी दिख रही है लगी हुई। काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, अभी हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अब क्या हो चुका है एक्चुअली, अब पहाड़ पे रहना लोग कभी काफ़ी ज़्यादा पलायन हो चुका है पहाड़ से, अब करना कोई नहीं चाहता है। अब हम भी बाहरी हैं, दूसरे क्या कह सकते हैं। लेकिन यहाँ की ज़मीन जो है बहुत काफ़ी बढ़िया उपजाऊ, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ मूंगफली, हल्दी, तरह तरह की दालें, घोद ले लो, भट ले लो, मांस ले लो, राजमा ले लो, हर टाइप के आपको दालें यहाँ मिल जाएंगी, हर कोई चीज़। बस ये है कि आदमी को उद्यम करना पड़ता है, तो आदमी अगर चाहे तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। हमारा कहना यही है।